दरअसल इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस ये करना चाहते हैं, कैन एनीवन मैच द ऑरा लीगेसी विच हैज बीन डेवलप्ड बाय लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी इन बिहार पॉलिटिक्स? कैन एनीवन मैच दैट ऑरा और लीगेसी? और जो इसके ऑप्शन हैं, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, क्या बोलते हैं, चिराग पासवान, पप्पू यादव, क्या आपको लगता है कि उस लेगेसी को टच भी कर पाएंगे जो 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 लालू यादव के पास था, जो जो नीतीश कुमार के पास है, या कुछ समय तक और है, या जो रामविलास पासवान जी के पास था? उस ऑरा को टच कर पाना इतना इजी है, या कितना इफेक्टिव इन लोग नेता हैं जो कि टच कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? दरअसल इसी पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। दरअसल है क्या, बिहार की पॉलिटिक्स एक न्यू जनरेशन के हाथों में ट्रांसफर होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जल्द से जल्द ये हो जाएगा। लगभग 2025 का चुनाव खत्म होते होते लालू यादव, नीतीश कुमार, हालांकि रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, सुशील मोदी नहीं है, लेकिन जो जेपी आंदोलन से निकले बड़े नेता जो कि बिहार में एक तरफा 40 साल से राज करते रहे, उनको कोई टच नहीं कर पाया। क्या लगता है, लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव, चिराग पासवान रामविलास के लड़के, और खैर नीतीश कुमार जी तो अपना विरासत निशांत कुमार को सौंपते हैं, नहीं तो आने वाला समय बताएगा। कन्हैया कुमार जो कि यूथ पॉलिटिक्स में इन लोग हैं, ऊपर से प्रशांत किशोर आ चुके हैं। ये तो भाई एक बोला जाए कि न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन जो इन लोग हैं, जो खानदान इनका आगे है, क्या बोलते हैं उसको, परिवारवाद के रूप में, कन्हैया कुमार को नहीं नाम लेंगे परिवारवाद, लेकिन इनको लीगेसी को टच कर पाना बिहार में क्या पॉसिबल है? लालू यादव, भले ही आप उनको चारा चोर बोल दो, या आप उनको भ्रष्टाचारी बोल दो, या कुछ और बोल दो, लेकिन सत्य यह भी है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों को जमीन से उठाकर पैरेलल, कंधा में कंधा टकरा कर क्या बोलते हैं, चलने का जो हिम्मत लालू यादव ने दिया, उसको आप इनकार कतई नहीं कर सकते हो, मानो या ना मानो। रेलवे में जो मुनाफा कमा के दे दिया लालू यादव ने, उसको आप कतई इनकार नहीं कर सकते हो। हाँ, उनके सीएम, एज ए सीएम उसका काम कैसा था, उन्होंने किस तरह से काम किया, और उनके बाद जो राबड़ी देवी के पास जो सत्ता गई, उस समय का हाल आप कंपेयर कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लालू यादव ने बेड़ा गर्क किया, या लालू यादव के अगल बगल के लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया। चलिए उस पर नहीं जाते हैं, चलिए वो तो लालू यादव के वीडियो, नीतीश कुमार के वीडियो की बात करेंगे, लेकिन हम उनके लीगेसी की बात कर रहे हैं। लालू यादव ऐसा, आपको बता देते हैं एग्जाम्पल, आंख बंद करके किसी पे हाथ रख दिया, बोल दिया कि तुमको एमपी या एमएलए बना रहे हैं, तो ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ जिसको वो उन पे हाथ रख दिया वो एमपी एमएलए नहीं बना हो। यहाँ तक कि किंग मेकर, पीएम बनाने का हौसला रखने वाला बंदा, हिम्मत रखने वाला बंदा, उस लेगेसी को टच कर पाएंगे कभी? तेजस्वी यादव। वहीं पे मौसम क्या बोलते हैं उसको, जज करने वाले इंसान कहा जाता था रामविलास पासवान जी को। क्या उनके लिगेसी को चिराग पासवान आगे ले जा पाएंगे? भैया, सरकार किसी को हो, मंत्री रामविलास पासवान बनेंगे ही, मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था। तो उस लिगेसी को टच कर पाएंगे? वहीं पे नीतीश कुमार जी, चुनाव कम लड़े लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा रहे, 20 साल से लगातार हो, कोई हो, सीट किसी का ज्यादा आए कम आए डजेंट मैटर, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, ये जो नारा है, इसको कोई रोक सकता है? जब तक रहेगा बिहार में आलू, तब तक, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू, इसको कोई कम कर सकता है? और क्या तेजस्वी यादव जो आज 10 साल से लगातार राजनीति में एक्टिव हैं, क्या उस मुकाम को की तरफ बढ़ रहे हैं? दरअसल लालू यादव एमआई समीकरण कहा जाता है कि लालू यादव एमआई समीकरण के साथ चलते थे। अब क्या है, माई बाप का समीकरण के साथ तेजस्वी यादव अलग राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका परिणाम महज 6-7 महीनों में पता चल जाएगा कि वो जो अलग राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसका सफलता कितना हाथ लगा। माई बाप, अगर आप पिछड़ा, दलित, सबको एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी जी, और क्या सफल होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आरजेडी के करता धरता सब कुछ अब कौन है? लगभग जैसे प्लान करना है, जहां आपको जिसको बैठाना है, सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथों में है। तो ये ट्रांसफर तो हो गया है,
अब उसके बोझ को कंधे से उठा पाएंगे या नहीं, ये तो आपको 25 के चुनाव में पता चलेगा। हालांकि 20 में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला था, लगभग सत्ता हाथ में आ गई थी, बस समझ नहीं होता है, मुंह को आया, मतलब हाथ को आया मुंह को नहीं लगा, वही हो गया, या छीन लिया गया, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, सेकंड चर्चा करते हैं चिराग पासवान जी पे। हालांकि इसके वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी, हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान जी पे आते हैं। दरअसल वो भी लगभग 2014 से सक्रिय राजनीति में पहली बार लोकसभा सांसद बने, उसके बाद 19 में दोबारा बने। लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद पार्टी में खींचतान बढ़ गई, पार्टी दो भागों में टूट गई। चाचा अपना पार्टी लेके चल दिए, भतीजा अपने पार्टी में बना लिया। भैया यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, पद भी इनका छीन लिया गया, मिनिस्ट्री पद भी पशुपति पारस जी के पास चला गया। लेकिन फिर जब 24 का चुनाव होता है तो ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं और पांचों लोकसभा सीट जीत कर आते हैं, और एक बार फिर से झंडा जो है गाड़ देते हैं, परचम जो है लहरा देते हैं। ये देखने वाली चीज थी। और क्या वो पैठ रामविलास पासवान की तरह है? क्या वो सबको साथ लेके चलने वाला है या नहीं? खुद को तो हनुमान बनाए फिरते हैं, क्या वो सामने वाला आपको हनुमान मानता है? नहीं, मैटर ये करता है। चलिए अब आता है कन्हैया जी पे। दरअसल कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार सक्रिय हुए 2019 में, पहली बार चुनाव लड़े, सक्रिय राजनीति की बात करते हैं, सीपीआईएमएल में जा गए और बेगूसराय से चुनाव लड़े गिरिराज सिंह के खिलाफ, भारी मतों से हार गए। उसके बाद वो कांग्रेस में ट्रांसफर होते हैं, कांग्रेस की ओर जाते हैं, फिर कांग्रेस में जाकर वो फिर से चुनाव लड़ते हैं, कहां से, दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ, वहां भी चुनाव हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में इनकी पकड़ मजबूत होती गई। अब देखना यह है कि क्या लालू यादव बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री को स्वीकृति देंगे कि नहीं देंगे। यदि स्वीकृति मिलती है, उसके बाद क्या कन्हैया कुमार से फिर जब स्वीकृति मिल जाएगी तो वो कैसे अपने आप को, कैसे यूथ को कांग्रेस के साइड या जिस पार्टी में है उस तरफ खींचेंगे। मैटर, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। उस लिगेसी को कैसे बढ़ाएंगे? कांग्रेस बिहार में नील बट्टा सन्नाटा है, कांग्रेस को क्या फिर से ऊपर लेके जा पाएंगे? सवाल तो है, क्योंकि चेहरा चाहिए कांग्रेस को, चेहरा ही नहीं है बड़ा चेहरा, यूथ चेहरा। और यूथ पॉलिटिक्स करें, बात करें बिहार में, तो सब युवा ही चेहरा आपको दिखेगा। जब सब युवा ही चेहरा, तो कांग्रेस क्यों नहीं अपना युवा फेस को आगे बढ़ा सकती है? सवाल तो है। तो ये इस चेहरे के अनुसार हमारा बिहार के पॉलिटिक्स जो है निर्भर कर रहा है, और निर्भर कर रहा है, और इस पे दौड़ लगा रहे हैं लोग। अब ये सही है या गलत है? कभी भी लालू यादव ने घुटने नहीं टेके। क्या आने वाला दिनों में क्या आपको तेजस्वी यादव घुटने टेकेंगे, या जिस तरह से लालू यादव खड़े रहे सीना तान के, उस तरह से खड़े रहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या कन्हैया कुमार फिर से पार्टी बदल के कहीं और चले जाएंगे, कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, कि सत्ता के लोभ में हार्दिक पटेल की तरह चले ना जाए कि भाई जीत तो रहे नहीं, वहीं चल दिया जाए जहां पे हमको कुछ लाभ हो जाए। कब तक स्ट्रगल करेंगे? वहीं पे चिराग पासवान की बात करें, उनके पास तो अभी तक सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है, बता दिया जाए तो। और चुनाव निर्णायक होने वाला है दोस्तों। इसके बाद एक 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 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, एक नई पीढ़ी शुरुआत लेगी, और उस पीढ़ी में इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए जो कि अभी तक मोस्ट पॉपुलर है। हालांकि प्रशांत किशोर आप बोलिएगा, फिर किसी और का नाम ले लीजिएगा, लेकिन ठीक है, प्रशांत किशोर के पास अभी अभी तो अभी किए हैं, बिहार है बाबू, यहाँ अच्छा अच्छा के उड़ता चिड़िया के हल्दी लगा देता है यहाँ तक। इतना आसानी से किसी को गद्दी तो नहीं मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है कि लालू यादव नीतीश कुमार के लीगेसी को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, हमको तो हमारा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।